देखो बेटा, आज जो डेरिवेशन करने वाले हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट सेंटर। ठीक है ना, मैंने एक सर्कुलर कॉइल लिया बेटा, ठीक है, ये करंट है ना, करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, ठीक, समझ रहे हो ना। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर में, मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा? सेंटर में। बात ध्यान दो, ये कहीं भी, ये रेडियस कहीं भी लो, है ना, यहां लो तो यहां से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके टेंजेंट से कहीं से भी लो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कहीं से भी लो आप 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर पाथ में अगर करंट ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है बेटा सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना, ऐसे तो करोगे क्या कि राइट हैंड पाम रूल, इसको ऐसे पकड़ेंगे ये कंडक्टर को और ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो करंट, ये करंट बताता है कि करंट कहां फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये करंट का डायरेक्शन है ना, और कहां घूम रहा है? तो अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ घूम रहा है बेटा, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस टाइप का बनेगा, है ना। अगर ये करंट उल्टा रखता नीचे की तरफ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता? बाहर की तरफ निकलते हुए, क्योंकि करंट क्या हो जाता है? नीचे। ये एरो अगर ऐसे रहता तो हम लोग राइट हैंड का पाम रूल क्या बोलता है कि ये आपका अंगूठा जो है, थंब जो है, ये करंट बताता है, और जो पाम ऐसे घुमाते हो ये डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये क्या हो गया आपका करंट, और जब ऐसे इसको मान के चलो कि मैं पकड़ कर ऐसे घुमा रहा हूं कंडक्टर को, तो ये अंगुली कैसे घूम रहा है? बाहर की तरफ, ऐसे पकड़कर, है ना। मान के चलो कि ये कंडक्टर का वायर है, ये इतना बार, तो ये करंट नीचे होगा तो मैं ऐसे पकड़ूंगा तो कहां जा रहा है? बाहर की तरफ अंगुली दिखाई दे रहा है। लेकिन ये करंट ऊपर जा रहा है तो मैं अंगूठे को ऊपर रखूंगा और इसको पकड़ूंगा, तो ये कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक है। अब कोई भी डीएल लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, सर्कल में अगर कहीं भी एक छोटा सा पॉइंटेबल सरफेस लोगे, एक्चुअली में पूरे लेंथ का निकालना है मुझे, लेकिन सर्कल अब लेंथ का निकालना है तो इस पे एंगल पता ही नहीं चलेगा, तो मैं पॉइंट सरफेस ले रहा हूं, पॉइंट सरफेस यानी कि पॉइंटेबल सरफेस ले रहा हूं, एकदम छोटा सा डीएल, तो वहां से टेंजेंट 90 डिग्री का इक्वल होता है रेडियस, आप जानते होंगे, ठीक। तो यहां पर जो थीटा बनेगा सभी जगह, कहीं से भी पॉइंटेबल लो रेडियस, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। ओके, ये क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि छोटा छोटा यहां इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, मैं कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों बनाना है, नहीं, एक ही बनाकर छोड़ दो बस, कोई जरूरी नहीं। मैं इसलिए बताया कि कहीं से भी ले सकते हो, मैं यहां से भी डीएल ले सकता हूं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। देखिए कोई भी डेरिवेशन करने के पहले कंफ्यूजन एकदम क्लियर होना चाहिए, तब डेरिवेशन करो, ठीक। अब ये यहां देखो कि डीबी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आइडियल। अब साइन 90 डिग्री हो जाएगा बात बेटा, साइन थीटा की जगह पर मैं क्या रख दूंगा? 90 डिग्री, आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ओके, अब डीबी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट 4 पाई, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप जानते हो? 1 होता है, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा आपका, तो आपके पास क्या बचेगा? केवल आई डी एल अपन में आर स्क्वायर, ठीक। तो मैं तो एक पॉइंट का निकाला ना, कहीं एक पॉइंट का निकाला, अब ऐसा है इसमें कितने पॉइंट होंगे डीएल, इसमें कितने पॉइंट होंगे? पूरा एकदम डीएल होगा, बात समझ रहे हो ना। सारा पॉइंट पर मैं निकाल रहा हूं, और सारा पॉइंट को निकाल कर एकदम इधर पॉइंट सब ऐड कर दूंगा, कैसे होगा? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे? टोटल मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन बहुत साइड करवा देंगे, ये इसका भी इंटीग्रेशन, और म्यू नॉट 4 पाई, है ना बेटा, आई डी एल अपन में आर स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो बी बचेगा। अब देखो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, 4 पाई का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, आई का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, एंड डिस्टेंस जो है उसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो होगा कि इसका केवल इंटीग्रेशन आपका लेंथ का ही इंटीग्रेशन होगा, वही कम बेसी हो सकता है, ठीक है। अब एक्चुअली में डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो ये डीएल क्या है? छोटा डीएल मिलकर क्या बना रहा है? एक सर्कल बना रहा है, और सर्कल का लेंथ क्या होता है? लेंथ क्या होता है? तो 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपन में 4 पाई आर स्क्वायर बेटा, इंटू में 2 पाई आर, यहां पर लिख लो, यहां पर ऐसे लिख लो ताकि क्लियर हो जाए,
dl बराबर 2 पाई r, इंटीग्रेशन में किया। देखो पहले तो r से r कैंसिल है क्योंकि ये r स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए, b बराबर म्यू नॉट आई, अपर में क्या बचा बेटा, केवल 2r, केवल 2r। ठीक है, अब ये जो है बेटा, ये तो केवल मैं सिंगल लूप निकाला, यहां से चार्ज चला घूम के यहां आया उसके मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या है, सिंगल लूप है। अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मुझे इन टर्म ऑफ लूप चाहिए, मतलब एक सर्कल बनाते रहेगा, घूमते रहेगा। ठीक है ना, तो लिख दो यहां टर्म्स ऑफ लूप, तो कुछ नहीं करना है, इसमें n से इंटू कर दो, b बराबर n इंटू म्यू नॉट आई अपन में 2r। अब इसको और अच्छा से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, b बराबर म्यू नॉट n आई, थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसको मोनी बोलते हैं। तो कोई भी सर्कुलर कंडक्टर के अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लगता है बेटा, वो क्या होता है, मोनी बटा मोनी बाई 2r, यानी कि म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा n से, और i से करंट। ओके, m म्यू नॉट n i अपन में 2r। तो ये बात समझ में आई होगी, आप लोग देख लीजिए एक बार और कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज उसको एक तो लाइक बनता है यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो है ना। चलिए ठीक है, ओके।